तो T20 वर्ल्ड कप का मैदान गर्म है और पाकिस्तान और नामीबिया के दरमियान हुआ एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। चलिए इस मैच की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस जीत के पीछे की असल कहानी क्या थी। देखें, कागजों में तो शायद सब यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान ये मैच बहुत आराम से जीत जाएगा, लेकिन T20 क्रिकेट में असल कहानी हमेशा तफसीलात में छुपी होती है। जीत तो हुई, पर वो जीत हासिल कैसे हुई और इसमें नामीबिया ने क्या फाइट दी, असल मजा उस चीज में है। तो एक तरफ थे T20 के जायंट्स बाबर आजम, रिजवान, शाहीन आफरीदी, पूरी एक्सपीरियंस्ड लाइनअप, और दूसरी तरफ थी नामीबिया, एक ऐसी टीम जिसके पास जोश और फाइटिंग स्पिरिट की कोई कमी नहीं। तो ये सिर्फ तजुर्बे की जंग नहीं थी, ये जज्बे की भी जंग थी। हर T20 मैच का आगाज होता है एक सिक्के से, टॉस से, और ये वो पहला फैसला होता है जो मैच का रुख तय कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कप्तान ने क्या फैसला किया। और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, स्कोर बोर्ड पर इतना बड़ा टोटल लगा दो कि ऑपोजिशन पहले ही प्रेशर में आ जाए। पिच भी थोड़ी स्लो थी, यानी बॉल रुक कर आ रहा था, जो स्पिनर्स के लिए तो अच्छा था, लेकिन नामीबियन बैटर्स के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की, कैसे उन्होंने रन्स का वो पहाड़ खड़ा किया जिसने इस मैच की बुनियाद रखी। शुरुआत में नामीबिया ने क्या कमाल की बॉलिंग की, खासतौर पर रूबन ट्रम्पलमैन ने नई बॉल से पाकिस्तानी ओपनर्स को बिल्कुल बांध के रखा। उनकी जो टाइट लाइन और लेंथ थी ना, उसने बाबर और रिजवान को मजबूर कर दिया कि वो एहतियात से खेलें। लेकिन यही तो T20 क्रिकेट का मजा है। शुरू के ओवर्स में विकेट्स बचाने के बाद आखिरी ओवर्स में रन्स का एक तूफान सा बर्पा कर दिया गया। आप देख सकते हैं, पावर प्ले में रन्स बहुत संभाल कर बनाए गए, लेकिन डेथ ओवर्स में हर बॉल को बाउंड्री पार पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। ये था वो गियर चेंज। ये एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक T20 इनिंग्स थी। सबसे पहले ओपनर्स ने शुरुआती प्रेशर झेला और बुनियाद रखी, फिर बाबर के वो क्लासिक कवर ड्राइव्स और रिजवान की स्वीप्स ने रफ्तार बढ़ाई, और आखिर में जो पावर हिटर्स आए उन्होंने स्कोर को वहां पहुंचा दिया जहां से नामीबिया के लिए वापसी बहुत मुश्किल थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि नामीबिया ने हार मान ली थी, बिल्कुल नहीं। उनकी कोशिश भी लाजवाब थी और उसे क्रेडिट देना बनता है। फील्ड में नामीबिया की एनर्जी देखने वाली थी। उन्होंने हवा में उड़कर कुछ बेहतरीन कैचेस पकड़े, ग्राउंड फील्डिंग से रन्स बचाए। बॉलिंग में ट्रम्पलमैन और वीसे ने वक्त बे वक्त पाकिस्तानी बैटर्स को परेशान भी किया। इससे साबित हुआ कि ये टीम मैदान में सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि लड़ने आई थी। अच्छा जी, अब बारी थी नामीबिया की बैटिंग की। सामने था रन्स का एक पहाड़, और उस पहाड़ को डिफेंड करने के लिए दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक। तो देखते हैं ये चेस शुरू कैसे हुआ। और पाकिस्तान ने पहले ही ओवर से हमला बोल दिया। शाहीन की वो तेज तर्रार इन स्विंगिंग यॉर्कर, फिर नसीम शाह की रॉ पेस, और जब उनके बाद स्पिनर्स आए तो उन्होंने रन्स का फ्लो बिल्कुल रोक दिया। नामीबिया के बैटर्स पर हर तरफ से दबाव था। हर बड़े चेस में ना एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जो मैच का नतीजा तय कर देता है। तो इस मैच का वो मोमेंट कौन सा था जिसने पूरा पासा पलट दिया? गेरहार्ड एरेस्मस, नामीबिया के कप्तान, बड़ी हिम्मत से मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने कुछ शानदार शॉट्स खेले, खास तौर पे स्पिनर्स के खिलाफ, और एक छोटी सी उम्मीद की किरण रोशन की कि शायद यहाँ से कोई चमत्कार हो सकता है। मगर जैसे ही एरेस्मस आउट हुए, नामीबिया की बैटिंग लाइनअप रेत की दीवार की तरह गिर गई। ऐसा इसलिए होता है कि जब आपका मेन प्लेयर, आपका एंकर आउट हो जाता है तो बाकी टीम पर प्रेशर दुगना हो जाता है, और यहाँ बिल्कुल वही हुआ। और वो टर्निंग पॉइंट था हारिस राउफ का एक तेज बाउंसर, एक ऐसी डिलीवरी जिस पर एरेस्मस कुछ ना कर सकें और बॉल उनके ग्लव को लगकर कीपर के हाथों में चली गई। बस यही वो लम्हा था जब नामीबिया की सारी उम्मीदों का शीशा चकनाचूर हो गया। उस विकेट के बाद स्कोरबोर्ड का प्रेशर और हर ओवर के साथ बढ़ता हुआ रिक्वायर्ड रन रेट नामीबिया के बाकी बैटर्स पर हावी हो गया। कोई भी खिलाड़ी बड़ी पार्टनरशिप नहीं बना सका और पाकिस्तान की टॉप क्लास फील्डिंग ने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। और इस तरह पाकिस्तान ने ये मैच एक बड़े मार्जिन से अपने नाम कर लिया। एक बहुत ही क्लिनिकल, प्रोफेशनल किस्म की परफॉर्मेंस। लेकिन ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं थी, ये नेट रन रेट के लिए भी बहुत बहुत अहम थी। T20 टूर्नामेंट्स में जहां सेमीफाइनल की रेस अक्सर नेट रन रेट पर आकर फंसती है, ऐसी बड़ी जीत आगे जाकर किंग मेकर साबित हो सकती है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि
ये परफॉर्मेंस क्लिनिकल तो थी, डोमिनेंट भी थी, लेकिन क्या ऐसी जीत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का एक मजबूत दावेदार बनाती है, या अभी भी बड़ी टीम्स के खिलाफ असल इम्तिहान बाकी है? ये सोचने वाली बात है।